Hello students, very good morning to all of you. Last time I discussed about the merits and demerits of balanced budget. Okay, today we shall discuss the merits and demerits of unbalanced budget. Now, unbalanced budget is a budget in which either the income of the government is more than the expenditure or the expenditure of the government is more than the income. So we can divide the unbalanced budget into two parts. One is deficit budget, other is surplus budget. बड़का budget बा नियंत्रित budget. Okay. आमर unbalanced budget को आम दी भाग व्यक्त करवा बड़का budget हो पारिबो बा नियंत्रित budget हो पारिबो. आगे देखिया बड़का budget कौन. जो budget रे सरकारंकर आय व्यय ठारू अधिक होता है से बजेट को आम बड़का बजेट कहवा. अर्थात ए बजेट रे सरकार आय ठारू व्यय बेसी व्यय ठारू आय बेसी एवं सरकार पाखे किसी परिमाण आय बड़का रही जाए. तेणु बड़का बजेट हूँ जो बजेट जो सरकार आय व्यय ठारू अधिक. यही बजेट टी सरकार मुख्यतः एक निर्दिष्ट समय प्रणयन करथांती से समयटी हूँ मुद्रास्फीति. जिते देश मध्य मुद्रास्फीति चालू रही है, दरदाम बढ़ू थाए, से समय दरदाम को कमेवाई सरकार कौन करती गोटे अस्त्र तांकर होची बड़का बजेट. से बड़का बजेट माध्यम मुद्रास्फीति को नियंत्रण करथांती. ओके, ताले नियंत्रित बजेट कौन. नियंत्रित बजेट हूँ एक बजेट जो बजेट रे सरकार व्यय सरकार आय ठारू अधिक होता है. अर्थात सरकार 100 टंका आय कले सरकार 120 टंका व्यय करेंगे. जी आय ताठू बेसी व्यय कले सरकार से बजेट को आम कहवा नियंत्रित बजेट. नियंत्रित बजेट रे सरकार आय कम व्यय बेसी. तेणु बर्तमान जदि जेहेतु आम आयटा कम व्ययटा बेसी सो सरकार पाखे नियंत्रित पड़ जाए. ओके, सो से नियंत्रित को से विभिन्न बाटे भरणा करथांती. ऋण करिक हो, मुद्रा छापिक हो बा कौन बाटे टैक्स बढ़ेक हो से नियंत्रित को भरणा करथांती. तेबे दीटी बजेट भितर कोटा बेटर मन रख. फॉर एन इंडिविजुअल गोटे लोकपाई सब बड़का बजेट भल बिकज सी सब तार आय को सीमित व्यय को सीमित रखिकी आय अधिक करने चाहे एवं किसी बड़का पैसा से भविष्य में संचय करता है. किंतु देशपाई बड़का बजेट कस्मिन काले ग्रहणीय नुहे. देश के बड़का बजेट करेनि. केवल जहाँ मुझे कहली मुद्रास्फीति समय देश बड़का बजेट करें ना अन्य कौन समय देश बड़का बजेट करेनि. तेणु जदि आम कह अनबालान्स बजेट बा असमतुल बजेट ताला असमतुल बजेट कहले आम मुख्यतः बुझा नियंत्रित बजेट. जितेबाला सरकार आय कम होता है सरकार व्यय अधिक होता है. सरकार व्यय सरकार आय ठू अधिक हेले आम नियंत्रित बजेट बोली कहवा है. ताहले से नियंत्रित बजेट मुख्यतः आजिकल राष्ट्र आजिकल पृथ्वी रे अधिकांश राष्ट्र प्राय सबू राष्ट्र नियंत्रित बजेट कार्यकारी होउछि. बड़का बजेट कार्यकारी होउनी बा समतुल बजेट बहुत राष्ट्र ग्रहण करूना. केवल एवं केवल नियंत्रित बजेट वर्तमान अधिकांश राष्ट्र यह प्रचलित अच्छी. अर्थात सरकार आय ठारू सरकार व्ययटा अधिक होउछि. बर्तमान आम देखा ये नियंत्रित बजेट जो सरकार अधिक व्यय करती तार कौन सुगुण अच्छी तार कौन दुर्गुण अच्छी. ओके, फास्ट आसवा नियंत्रित बजेट सुगुण. देखो मुझे लिखी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अनबालान्स्ड बजेट. फास्ट आसवा मेरिट को सुगुण को इंक्रीजेस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सरकार आय ठारू सरकार व्यय अधिक हेले यह देश मध्य निजुक्ति और आय वृद्धि करें. जिते सरकार अधिक व्यय करेंगे जिते लोकाभिमुखी कार्यक्रम हाथ को नेबे जिते लोक काम करेंगे सेते अधिक निजुक्ति सृष्टि हम सेते अधिक आय सृष्टि हम. देशर लोक आय बढ़ निजुक्ति बढ़ लोक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन धारण मान वृद्धि पाइब. यह देशपाई खूब भल. द्वितीय कर्व्स डिप्रेशन. मुझे कही अर्थनैतिक अस्थिरता देखादेले आइदर मुद्रास्फीति हुए बा मुद्रा अपस्फीति हुए. डिप्रेशन माने मुद्रा अपस्फीति. मुद्रा अपस्फीति समय कौन हुए ना दरदाम कमी जाए, लोक आय कमी जाए, लोक चाहिदा कमी जाए, देश में मुद्रा जोगान कमी जाए एवं एम्प्लॉयमेंट कमी जाए, प्रोडक्शन कमी जाए.
इन्वेस्टमेंट कमी जाए एवं देशर अर्थनीति निम्नगामी हुए। तो मुद्रा अपस्फीति समय जो देशर अर्थनीति निम्नगामी होउछि से समय सरकार पाखे ताकू नियंत्रण कर गोटे मात्र अस्त्र रही सी हूँ नियंटिया बजेट। सरकार से समय लोकों पाखु बेसी आय बेसी निजुक्ति देवाई हेले सरकार अधिक अधिक व्यय कर सो दैट अधिक पैसा लोकों पाखु आसो, लोक अधिक पैसा पाइले अधिक व्यय करेंगे, अधिक व्यय कले चाहिदा बढ़िबो एवं उत्पादन बढ़िबो पुणी निजुक्ति बढ़िबो। जहाँ 1930 मसीह अमेरिका होता ताकू आम कहूँ महामांदावस्था। अमेरिका जो 1930 मसीह होता महामांदावस्था सेटा हूँ गोटे डिप्रेशन। सो से डिप्रेशन समय आस्ते 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 दरदाम कम, लोकंर इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम, तेणु देशर अर्थनैतिक अस्थिरता देखादेव। देशर अर्थनीति को पुणी सुधारे सरकार को नियंटिया बजेट कराया पड़ो और नियंटिया बजेट ही केवल गोटे अस्त्र जहाँद्वारा सरकार देशर अर्थनीति को पुणी गतिशील करें, पुणी स्टिमुलेट करें और देशर अर्थनीति पुणी आगे पार है। तृतीय हूँ एनकरेजेस प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। नियंटिया बजेट उत्पादन को एवं निवेश को त्वरान्वित करे। जिते नियंटिया बजेट हम सरकार व्यय जिते अधिक हम सेते अधिक उत्पादन बढ़ो, निवेश बढ़ो। जिते सरकार सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर उपर इकोनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपर अधिक खर्च करेंगे से कौन हम रास्ता तैयारी हम, पोल तैयारी हम, ब्रिज तैयारी हम, सबु प्रकार इरिगेशन आमर केनाल्स तैयारी हम से कौन हम ना उत्पादन बढ़ो, इन्वेस्टमेंट बढ़ो आस्ते 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 आस्ते। तो देखिए विभिन्न शिल्प जो तैयारी आम देश में से सब विभिन्न सी बा पोर्ट मान पाखर तैयारी ना जो रेल सुविधा थी, रास्ता सुविधा थी से तैयारी हो जोटी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट भल हो पार। तेणु सरकार से उपर व्यय करती ताहले ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बढ़ो। सरकार ये सब केमती करेंगे ना नियंटिया बजेट करेंगे, अधिक अधिक पैसा खर्च करेंगे जहाँफल देशर उत्पादन करने उत्पादक माने आगभर हे। 4 नंबर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देशर संबलर सदुपयोग व सर्वश्रेष्ठ व्यवहार हो पार। देश में आम भाई देश मानक आम कहूँ भारत धनी किंतु भारतीय माने गरीब। ता रिजन हूँ भारत में पर्याप्त परिमाण नेचुरल रिसोर्स अच्छी किंतु आम गरीब कहीं से नेचुरल रिसोर्स को आम भल भाव में कम लगे पारिनु। तेणु आम देशर नेचुरल रिसोर्स जिते मिनरल्स अच्छी, माइन्स अच्छी, फॉरेस्ट अच्छी, वाटर रिसोर्स अच्छी, ह्यूमन रिसोर्स अच्छी, ये सबू रिसोर्स को ये सबू संबल को सर्वश्रेष्ठ भाव में कार्यक्षम करने सरकार को प्रचुर परिमाण में खर्च करा पड़े। तेणु सरकार नियंटिया बजेट माध्यम ये सब उपर बेसी खर्च कर आम देशर जो संबल रही तार सदुपयोग करने चेष्टा कर। वेपन अगेंस्ट वार एंड इमरजेंसी। देश में वार, इमरजेंसी, नेचुरल कैलामिटीज यहीपरी अवस्था आसीगले सरकार पाखे सबुठारु भल अस्त्र हूँ गोटे डेफिसिट बजेट बा नियंटिया बजेट। अर्थात सरकार अधिक रु अधिक व्यय करने को सक्षम होता। जदि इंडिया चाइना वार लगे, जदि गोटे इमरजेंसी समय आसी पहुँचे, गोटे सुनामी हुए, गोटे अर्थक्वेक हुए, गोटे फ्लड हुए, गोटे साइक्लोन हुए, ताले सरकार को से समय पुनरुद्धार कार्य, लोक रिलीफ देवार कार्य विभिन्न प्रकार खर्च करने को पड़े। वार हेले सरकार को विभिन्न अस्त्र शस्त्र किनिया को पड़े। तेणु आप जो प्रचुर खर्च करने को पड़े से समतुल बजेट हो पारनी, बड़का बजेट हो केवल नियंटिया बजेट रे यही सब इमरजेंसी वार को टैकल करने सरकार सक्षम होता। नॉट हार्मफुल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। जदि सरकार आय टू व्यय बेसी करती ताल साधारणतः गोटे प्रश्न उठे यह मुद्रास्फीति सृष्टि कर। किंतु मन रख केन्स कहते फुल एम्प्लॉयमेंट व पूर्ण नियोजन स्तर आसवा पूर्व जदि दरदाम टिके बढ़े ताल यहाँ क्षति नुहे, यहाँ देशपाई देशर प्रगति में साहाय्य कर। तेणु फुल एम्प्लॉयमेंट न आसला पर्यंत जदि नियंटिया बजेट करा जाए दरदाम जब टिके बढ़े ताहा देशपाई भल है। तेणु यही 5टी 6टी हूँ आर मेरिट्स। तापर आम डिमेरिट्स आसवा आर कौन सुगुण दुर्गुण कौन रही। प्रथम दुर्गुण हूँ क्रिएट्स इन्फ्लेशन। दरदाम बढ़ेब, मुद्रास्फीति कर। यह एक साधारण कथा। जदि आय टू व्यय सरकार अधिक करती ताले देश में अधिक मुद्रा जोगाण हम, लोकों पाखु बेसी पैसा आसो, लोकर चाहिदा बढ़ो, चाहिदा बढ़िले से परिमाण में उत्पादन हेनी जहाँफल दरदाम बढ़ी चलो। यह मुद्रास्फीति सृष्टि कर। मुद्रास्फीति सृष्टि हेले देश मध्य अनेक अर्थनैतिक समस्या सृष्टि हम।
अस्थिरता सृष्टि हम, इनस्टाबिलिटी आसो एवं देश में दरिद्र लोक मानक यह अधिक बाधिब। यहाँ आदौ ठीक नुहे। 2 नंबर डिसलोकेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिसलोकेट हो ठीक भाव में उत्पादन और बंटन हो पार केमती ना दरदाम जिते बढ़ से उत्पादक जो मैंने उत्पादन कर जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन माने आय और संपद बंटन ठीक भाव में हेनी। दरदाम बढ़िले एक्चुअली दरदाम बढ़िले उत्पादन बढ़िया कथा किंतु अधिक दरदाम बढ़ीगले यदि हाइपर इनफ्लेशन होगा ताहले उत्पादन बाधाप्राप्त हो कारण एत अधिक दरदाम चाहिदा कमिज एवं अधिक दरदाम बढ़ले आउ गोटे प्रोब्लेम हम फॉरेन ट्रेड विदेशी मानकर पाख जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुए यहाँ कमिज तेणु उत्पादन बाधाप्राप्त हम एवं डिस्ट्रीब्यूशन देश में जो आय संपद बंटन हो दरिद्र बेसी दरिद्र हम धनी बेसी धनी हम खूब कम संख्यक लोक दरदाम बढ़ले सह्य करेंगे मैक्सिमम लोक सह्य करेंगे ना तेणु यह देश में अस्थिरता असमानता सब सृष्टि करें। एडवर्सली अफेक्ट्स फॉरेन ट्रेड यहाँ मुझे कहली बर्तमान वैदेशिक वाणिज्य को यह क्षति पहुँचाइब। देख देशर अर्थनीति देशर प्रगति बहु परिमाण निर्भर करे आम के विदेश में आम कौन कर वाणिज्य करते आम एक्सपोर्टा अधिक हम आम रप्तानीटा अधिक हम आमदानी कम हम से देश उन्नति करे। अमेरिका कनाडा फ्रांस इटली जर्मनी इंग्लैंड स्विट्जरलैंड एम सब एक्सपोर्ट अधिक। चाइना आज डेभलप कर कहीं तार एक्सपोर्ट अधिक किंतु इम्पोर्ट कम। जदि आम देश दरदाम बढ़ी बढ़ी जाए बिकज तुम जाच जो नियंटिया बजेट में मुद्रास्फीति निश्चित आसो दरदाम निश्चित बढ़ तेणु दरदाम बढ़िले आम देशर लोक मानकर आम देश द्रव्यर दरदाम बढ़िले ताहा विदेशी बजार में आ बिक्री हो पार ना तेणु आम रप्तानी कमिज आम वैदेशिक मुद्रा अर्जन कमिज यह देशपाई आदौ शुभंकर नुहे। क्रिएट्स डेफिसिट फाइनेंसिंग अनेक समय आम जो नियंटिया बजेट करूँ ताकू भरणा करने सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करता। डेफिसिट फाइनेंसिंग माने जितेबाला सरकार अधिक खर्च करती भरणा करेंगे केमती ऋण करेंगे ऋणर गोटे सीमा अच्छी टैक्स बढ़ेबे टैक्स बढ़े गोटे सीमा अच्छी यदि ये सब करने सत्वे सरकार के अर्थ भरणा नहला सरकार कौन करेंगे अधिक मुद्रा छापी दिखती अधिक मुद्रा छापी दिखती अधिक मुद्रा छापिया द्वारा अधिक मुद्रा जोगान बढ़ी जाए सरकार एमती अधिक मुद्रा छापिया द्वारा आम बुझू डेफिसिट फाइनेंसिंग आ द्वारा देश में मुद्रा जोगान बढ़ी जाए मुद्रार मूल्य कमी जाए एवं दरदाम बढ़ी जाए यह देशपाई भल नुहे। सरकार केवे भी चाहिए जो भरणा करने जो नियंटिया को अधिक मुद्रा छापिकी जदि मुद्रा छापी दिखती जी मुद्रा छपा हो मन रख से परिमाणर उत्पादन होत्पादन कौन सी आय ना जहाँ बिना उत्पादन में आसता है तेणु जब अधिक मुद्रा छापीदेवा और से मुद्रा परिमाण में उत्पादन न हो दरदाम बढ़ मुद्रास्फीति आणव यह देशपाई खूब क्षतिकारक। इंक्रीजेस एक्सट्रावैगेंस एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स। देख नियंटिया बजेट सरकार ऋण करिकी सब प्लान्स प्रोजेक्ट को कार्यक्रम करती कथार अच्छी ऋण कृत्वा घृतं पिबेत ऋण करके घी पीवा कथा माने सरकार जिते अधिक खर्च करेंगे से अधिक ऋण करेंगे ऋण कर खर्च कले खर्चटा एक्सट्रावैगेंट हो जाए बाजे खर्च अधिक हुए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बहुत हुए और सेटा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बहुत हुए जो थे आमर आम खर्च तो करती कि तार प्रकृत में तार प्रोडक्टिविटी कमी जाए उत्पादन जो उत्पादनशीलता यहाँ कमी जाए आ बाजे खर्च अधिक जाए दुर्नीति अधिक हुए और प्रकृत में जो मैंने लाभ हवा कथा देश को से लाभ हो पारे तुम निजे पैसा पकेट खर्च करके गोटे जिनस किणव आउ तुम धार कर किणव डिफरेन्स देख निजे खर्च कर किणले तुम चाहिए जमी मिनिमम खर्च कर मैक्सिमम बेनिफिट पाइब धार कर किणले तुम तो एवं देवाक पड़ूनी पर देवाक पड़ो तेणु तुम मन इच्छा कि चलो तेणु सरकार जब नियंटिया बजेट करती ऋण कर एक्सट्रावैगेंट अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कर। लास्ट हूँ रिड्यूसेस फॉरेन कैपिटल। देश में नियंटिया बजेट हेले विदेशी इन्वेस्टर मानकर देशर अर्थनीति प्रति भरोसा तुटी जाए से देखते देश में इनस्टाबिलिटी चली अर्थात आज नियंटिया बजेट हो दरदाम बढ़ी बढ़ी चली तेणु से जो विदेशी पुंजी आम देश को आसा कथा ताहा बाधा प्राप्त हम से देश भितर आसवे ना देश में उत्पादन करेंगे ना तेणु वैदेशिक पुंजी देश मध्य को आसव ना जहाँफल आम देशर आर्थिक प्रगति जिते हवा कथा से हम ना जदि देश में
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी दरदाम स्थिर थी ताहले विदेशी मैंने आम देश को आसापी आग्रह प्रकाश करेंगे जदि ये अनस्टेबिलिटी रहे अस्थिरता रहे दरदाम बढ़ुव के कमुव के बजेटा के बड़का हो नियंटिया हो अस्थिरता समय से आदौ देश को आसवे ना अधिक विदेशी पुंजी देश को आसवनी जहाँफल आम उत्पादन बाधाप्राप्त हम निजुक्ति कम आय कम एवं देशर अर्थनैतिक प्रगति बाधाप्राप्त हो तेरे मुझे लास्ट कहि समतुल बजेट असमतुल बजेट भितर जब कंपेयर करा जाए ताहले आमे कहबा असमतुल बजेट ही भल कारण यह देश में अधिक निजुक्ति अधिक उत्पादन अधिक निवेश अधिक आय अधिक अर्थनैतिक प्रगति सृष्टि करे आम देश में भारत में विगत अनेक वर्ष है आमर केवल नियंटिया बजेट ही होउछि अर्थात आम नियंटिया परिमाण प्राय आम टोटाल बजेट प्राय 4.5 to 5% नियंटिया हो वित्तीय नियंटिया जहाँ आम कहूँ तेणु ए नियंटिया परिमाणटा आमर हो चली बोली आम देशर अर्थनैतिक प्रगति त्वरान्वित होउछि तेणु प्रति देश इवन अमेरिका बजेटा नियंटिया ए नियंटिया बजेट माध्यम सरकार चाहती देशर अर्थनैतिक प्रगति को गतिशील करेंगे त्वरान्वित करेंगे एक्सेलरेट करेंगे सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल रीच इट्स ऑप्टिमम स्टेज एवं फुल एम्प्लॉयमेंट आसो है सो विथ दिस माय डियर स्टूडेंट्स आई नाउ कंप्लीट आई डिक्लेयर दैट your second year book is now complete. I have touched every part of your book from the beginning to the end. I have taught everything. I have not left any portion. जदि तुम मो वीडियो भल भाव देखि ताल सब जिन टिक जानी यह खूब भल कथा जदि तुम मन किसी डाउट रोचे मत कमेंट्स कर मत कमेंट लिख मुझे तुमको नेक्स्ट आउ क्लास नेबी नहले आमर आज कोर्स कंप्लीट है जदि तुम किसी डाउट रोचे तुम चाहो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करने ताले मत कमेंट लिख ताहले आई विल कम फॉर डिस्कशन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ओके नेक्स्ट पॉइंट होची तमान भितर अनेक पिला मते आगुरु मासे देढ़ मास आगुरु बहु कमेंट लिखते सार आमे किसी आपण हमको कोचिंग दियंतु ट्यूशन टे हो लिखिल मुझे तुमको लास्ट कही अपेक्षा कर समय आसले कहबी देख तुम परीक्षा मार्च मसरे आउ 3 मास आम हाथ समय अच्छी डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी तेणु 3 मास जो तुम चाहूच ताल तुम मैंने आसीपार मुझे तुमको पढ़ेबी घरे किसी असुविधा ना किसी पिला मत एक कथा कहीकि आरंभ कर सारी तुम जब आसो तुम गोटे नुआ बैच आरंभ करी बर्तमान तो अधिक पिला बसई हेनी 8-10 जन पिला बस सोशल डिस्टेंसिंग पढ़े हे तेणु तुम जब चाहूच मत कमेंट लिख मत फोन कर मुझे तुम फोन नंबर भी दे दूँ वो फोन नंबर हूँ 9437506991 9437506991 जदि तुमने चाहूच ट्यूशन हाँपाई कोचिंग पाइबापी 3 मासरे मुझे तुमको इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाकबी तार आंसर डाकबी बुझेबी सो दैट तुम एग्जाम भल कर तुमने आसीपार मत फोन कर फोन कले मुझे तुमको कहबी कौटी आसो केतबे आसो डिटेल्स कहबी है वो फोन नंबर लिखि रख 9437506991 मत फोन कर फोन कले मुझे तुमको कहबी कौटी आसा कथा ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर वाचिंग मी फॉर दी होल ईयर आउ भल भाव देख जो डाउट है मत पचार मुझे तुमको रिप्लाई करी राइट थैंक यू वेरी मच।